जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, मैं मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि 2026। मैंने लिखा है गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? गजलक्ष्मी योग वो होता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों एक साथ एक राशि में आकर बैठ जाते हैं, उसको गजलक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। इसको देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की युति के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, इसका युक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। किसको कहते हैं युक्ति योग? युक्ति योग वो होता है जिसमें देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ बैठ करके अपने अपने हिसाब से अपने अपने घरों को मजबूत करने का सिस्टम पैदा करते हैं, उसी का नाम युक्ति योग माना जाता है। क्या गजलक्ष्मी योग हमेशा अच्छे परिणाम देता है? ऐसा नहीं है। यह देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव इनकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर दोनों में से किसी भी ग्रह की डिग्री ज्यादा कमजोर है तो वहां पे सोचना पड़ सकता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बहुत ज्यादा है और शुक्रदेव की बहुत कम है, या शुक्रदेव की बहुत ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की बहुत कम है, तो ऐसे समय में सोचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों मिलकर बनाते हैं। एक देवगुरु है, दूसरा शुक्रदेव राक्षस गुरु है। तो दोनों मिलकर कैसे बनाते हैं? हाँ, जब दोनों साथ बैठते हैं उसी को गजलक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। तो मकर राशि के लोगों की कुंडली में यह कहां पे आया और कैसे परिणाम देगा? मकर राशि के लोगों की कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और इनके साथ में शुक्रदेव बैठने के कारण गजलक्ष्मी योग बहुत अच्छी स्थिति का। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के तीसरे केंद्र में यह योग बना हुआ है। कब से बन गया? 8 जून 2027 से। इसके क्या परिणाम होंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। गजलक्ष्मी योग कहां बना है? मकर राशि की लोगों के कुंडली के सप्तम भाव में। किसका होता है सप्तम भाव? व्यापार का, दांपत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का। तो यहां पे कैसे परिणाम देगा? यहां पर वो परिणाम देगा जिसकी आपने पिछले लंबे समय से कभी कल्पना नहीं की। इतने जबरदस्त परिणाम देगा कि यहाँ के हाल और चाल सब बदल करके एक नई दिशा मजबूत करने के सिम्टम्स का संकेत मिलता है। क्या होगा? व्यापार के क्षेत्र में, दांपत्य जीवन के क्षेत्र में, विवाह शादी संबंध के क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह गजलक्ष्मी योग जहां देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है वहां पे बना हुआ है, जिसके कारण आपके व्यापार का, देखिए 2020 से लगातार आपका व्यापार तकलीफजनक स्थिति का आभास करता है। चाहे व्यापार है, चाहे दांपत्य जीवन है, चाहे जीवन साथी का स्वास्थ्य है, या विवाह शादी संबंध के योग है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो 2020 से लेके अब तक बर्बाद हो गए। चाहे कारण व्यापार रहा हो, या विवाह शादी संबंध के कारण हो, या दांपत्य जीवन के कारण हो, या पत्नी के स्वास्थ्य के कारण हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण हो, या जीवन साथी के द्वारा व्यवधान पैदा करके, मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बनाने के कारण हो, या जीवन साथी के द्वारा कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करने के कारण हो, वो सब गतिविधियां बदलने का समय आ गया है। क्या होगा? व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह शादी संबंध, जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी से मतभेद मनभेद, सबकी स्थितियों को
सही करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स का सिस्टम देखने को मिल रहा है। संभावना प्रकट करता हूं कि अगर आप लोग इसको समझ करके, तो यह यहां पे सिस्टम थोड़े दिन रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति लगातार बैठे रहेंगे और जब तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहां पे रहेगा या देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में कोई गड़बड़ नहीं होगी, तब तक इसके मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे और तब तक इस घर के अच्छे परिणामों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो क्या होगा, व्यापार के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदल जाएगी। व्यापार के क्षेत्र का एक नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। समय थोड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी बहुत तेजी से चलने के कारण अक्टूबर 2026 में अपना स्थान बदल लेंगे। तो जहां पे स्थान बदलने पर स्थितियां बदल जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक छप्पर फाड़ कर देंगे। या इनकी यहां पे देवगुरु बृहस्पति अकेले रहेंगे तब तक स्थितियां मजबूत ही रहेगी। अकेले का मतलब है इनकी चाल नहीं बिगड़ेगी, तब तक स्थितियां मजबूत ही रहेगी। तो व्यापार, नया व्यापार कर सकते हैं, पुराने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, पुराने व्यापार की स्थिति सुधार सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, व्यापार से अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। जीवन साथी यानी दाम्पत्य जीवन स्थितियां मजबूत होगी, संबंधों में मजबूती आएगी, नजदीकियां बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में चार चांद लग जाएंगे, वातावरण सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य वो भी ठीक होने के सिस्टम का संकेत ही देखने को मिल रहा है। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वो लोग जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए यह समय चार चांद लगा देगा। क्या करेगा, लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी और लड़की को लड़का बहुत अच्छा मिलेगा। तो उनके लिए भी एक वरदान से कम साबित होने की संभावना प्रकट नहीं करती। यह वरदान है उनके लिए कि जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त। यह अवसर खाली नहीं जाना चाहिए, प्रयास करो, सफलता मिलेगी। और वैसे भी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ करके इस अवसर को कमजोर नहीं होने देंगे और अभी बैठेंगे। और कुछ होगा तो मैं बोलूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा मैं। तो यह इसका प्रभाव कहां कहां पे आएगा, देखिए शुक्रदेव कुंडली के 10वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है। शुक्रदेव की भी 7वीं दृष्टि पड़ती है, 1 दृष्टि पड़ती है और स्वामी 10वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इन ग्रहों के परिणामों में बड़ा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, शुक्रदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होने के कारण और 10वें भाव कर्म और कैरियर का होने के कारण, समझते हैं आप, कर्म और कैरियर में नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र के स्वामी होने के कारण यहां पे चार चांद लगा देंगे। बहुत सारे मकर राशि के लोगों को नौकरी लगाने का काम शुक्रदेव द्वारा किया जाएगा। तो नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनके लिए शुक्रदेव वर्तमान समय में बहुत अच्छी स्थिति का संकेत दे रहे हैं। क्या प्रमोशन का सिस्टम है, उनका प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी। उनके नौकरी के क्षेत्र में जो बॉस लोगों से संबंध कमजोर थे उनको ठीक करेंगे। साथ में काम करने वाले साथियों से संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेंगे। नौकरी में पैसा बढ़ाने का सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी प्रकट करता हूं। दोस्तों, इस समय में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कमा लो, क्योंकि धन दौलत वैभव नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा मौज शौक जितने भी सुख हैं वो सब शुक्रदेव इसके स्वामी हैं। तो ऐसे स्वामी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। भोग विलासता के स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं। तो यहाँ पर जितना लाभ लेना है लेने का प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही
जिन लोगों के मामले विचाराधीन है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, कैसे भी मामले हो, प्रयास करोगे तो वो भी सलट जाएंगे। और वो लोग जो राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा मौका छलांग लगाने का शुक्रदेव के द्वारा बनाया हुआ है। साथ ही जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं उनको करने का भी एक जबरदस्त अवसर आपके समक्ष बना हुआ है। कैसा भी काम हो सरकारी डिपार्टमेंट का, कर डालो। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का, सबकी स्थिति बढ़िया। तो संतान की तमाम चिंताएं दूर करने का या संतान के कारण जो परेशानी है उसका समाधान करने का समय चल रहा है। वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र से सफलता पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो सफलता के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी पेपर है, कैसा भी एग्जाम है, शुक्रदेव की कृपा से सफलता के योग देखने को मिलते हैं। तो जिनको संतान चाहिए उनको संतान मिलने की संभावना प्रकट करता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नजदीकियां बढ़ रही होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, संबंधों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे में विश्वास बढ़ेगा और लव मैरिज का योग भी देखने को मिलता है। अचानक धन प्राप्ति यह भी हो सकती है और शेयर मार्केट से लाभ जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। यह सब कुछ आप ले सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी या इस योग की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से, एकादश लाभ भाव किसका है? मंगलदेव का। कहां बैठे हैं मंगलदेव? कुंडली के पंचम भाव में। क्या करते हैं मंगलदेव? ध्यान से सुनो। पंचम भाव में शुक्रदेव अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन शुक्रदेव का कहना है कि मंगलदेव यहां पे बैठे हैं, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। क्या करना है? मंगलदेव क्रोध पैदा करते हैं, मंगलदेव उतावलापन पैदा करते हैं, मंगलदेव बिना सोचे समझे काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो उतावलापन और जल्दबाजी में कोई काम ना करें, जिद्दीपन को छोड़ना होगा, जिद्दीपन से दूर रहने का होगा, क्रोध को छोड़ें, भाषा खराब ना करें, अपना व्यवहार और स्वभाव बढ़िया रखें, तो पंचम भाव के सभी परिणाम बढ़िया रहेंगे। लेकिन पंचम भाव में बैठ करके एकादश लाभ भाव के स्वामी अपने घर को देखने के कारण और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में चार चांद लग जाएंगे। लाभ में वृद्धि होगी और लाभ बढ़ के आएगा और लाभ अच्छा खासा आएगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ जो उम्र में आपसे बड़े हैं उनसे भी लाभ होगा और मनोकामना पूर्ण करने का भाव है, तो कुछ तो अच्छा होगा यारों, ऐसा क्या करते हो, कुछ न कुछ तो मिलेगा। इसी प्रकार इनकी सप्तम, इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी चार चांद लगे हुए हैं। जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जोरदार लाभ। एक राज्य से दूसरे राज्य की धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, उनको भी लाभ। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं उनको भी लाभ। जो लोग विदेश में जाके नौकरी वहां पे करना चाहते हैं उनको भी लाभ। जो लोग विदेश में जाके बसना चाहते हैं उनको भी लाभ। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में पैसा खर्च होने का योग भी बनाएंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो भाइयों, समय एक जगह नहीं रहता। समय, पानी और मन स्थितियां बदलता है, बार बार बोलता हूं, समझ लो बातों को। लेकिन लगन भाव पर इस योग की दृष्टि पड़ने के कारण, यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होने के कारण, इस राशि के स्वामी शनिदेव भी कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने के कारण यहाँ की स्थितियां कमजोर है। लेकिन शुक्रदेव के मित्र शनिदेव का घर होने के कारण शुक्रदेव यहाँ पर हेल्प करना चाहते हैं। क्या होगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि और शुक्रदेव के मित्र ग्रह की राशि, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और शुक्रदेव की कम है, तो उनको सोच समझ के काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उनको शुक्रदेव लाभ दिलाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे,
बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, उनकी बढ़ेगी जिन पे शुक्रदेव की कृपा है। तो यहाँ की स्थितियां मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। लेकिन कुंडली के तीसरे भाव पर इस योग की नवम दृष्टि पड़ने के कारण, तीसरा भाव किसका होता है? सास और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। क्या करेंगे? यह देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो यहां तो शनिदेव बैठे हैं। हाँ, शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव अपना काम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति या ये योग अपना काम करेगा। क्या होगा? देखिए, शनिदेव के लिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? किसी भी प्रकार से जिद को नहीं करना है, जिद को छोड़ना है, टालने की स्थिति को भूल जाना है। कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में करेंगे, मैं करवा लूंगा, मैं बोल दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इन सब चीजों से दूर रहें। आलस को छोड़ना होगा, जो करना है करना है, नहीं करना है नहीं करना, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यहां पर इस योग की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, लेखक है, पत्रकार है, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार होगा, संबंधों में मजबूती आएगी। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से सफलता मिलेगी। यात्रा कैसी भी हो, छोटी हो या मोटी, यात्राओं के योग और यात्राओं से सफलता जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तो इसका ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बेहतर, हाँ, धन आएगा, यह बात अलग है कि धन टिक नहीं पाता है और टिकेगा भी नहीं, लेकिन धन तो आएगा। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। शुक्रदेव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मंगलदेव के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।